सकते थे। हाँ बॉस, अब तो सब दो ही रास्ते दिखाई दे रहे, या तो पूल से गिरकर मरो या भेड़ियों का खाना बनो। बोनस प्राइज में भक्तों के मायावी तीर लगते हम बर्फ बन जाएंगे। नहीं दोस्तों, हमारे पास एक तीसरा रास्ता भी है। वो देखो, वो जो वहाँ रास्ता दिख रहा है ना, वो दरगाह। अगर हम वहाँ से जाएंगे तो हम सीधा मिस्टर एटी की बाड़ी पर पहुँचेंगे। बॉस, वो टलाने उसे तो मौत की खाई कहते हैं। अगर वहाँ से कोई गिरा ना तो उसकी हड्डियाँ तक नहीं दिखेगी। अगर हम एक बार वहाँ पर पहुँच भी गए तो मेरी सुपर स्पीड के बिना ये भेड़िए और ये भक्षक हमें आसानी से चुन चुन कर मार सकते हैं। गाइस, अगर हमें वहाँ से शख्सियत बच के जाना है तो हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें हम तीनों स्लाइड कर उसे बाहर कर लें। वो देखो वहाँ, जल्दी चलो जल्दी। एक मिनट विशु, तू बचा और फिर मैं को दे। मैं ये पकड़, ये ले। उधर जा, छोड़ छोड़ छोड़। चलो जल्दी। एक मिनट, हमें मारने से पहले अब ये बताइए कि आप आखिर हमें मारना क्यों चाहते हैं? सूर्यमणि, सूर्यमणि, हम हैं भक्षक, बर्फीले पहाड़ के सूर्यमणि के रक्षक। हम जानते हैं कि तुम लोग सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी में दफन सूर्यमणि को चुराने आए हो। अगर किसी बुराई ने हमारे सूर्यमणि को हाथ लगा दिया तो हमारा घर, हमारा बर्फीला पहाड़ नष्ट हो जाएगा। नहीं, हम रुद्र के रक्षक हैं। हम अच्छाई और सच्चाई के साथी हैं। झूठ बोल रहे हो, झूठ की सजा मौत है। तुमने तो सबसे पहले सज्जन को दुर्जन और बुरा बना दिया, फिर हमारे बागों से फल चुराए, उसके बाद जैकेट चुराया। बुरे लोग चोरी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम बुरे नहीं, हम चोर नहीं। हमें तो बस सूर्यमणि थोड़ी देर के लिए चाहिए। हम पर विश्वास कीजिए प्लीज। तुम जैसे पहले भी आए सूर्यमणि लेने, लेकिन हमने उन्हें वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। तुम्हें भी नहीं पहुंचने देंगे, वरना बुराई की शक्तियां बर्फीले पहाड़ से हिम को नष्ट कर देगी, बर्बाद करके रख देगी हमारी दुनिया। और हमारी दुनिया को बचाने के लिए तुम लोगों को नष्ट करना होगा, तुम लोगों को इस दुनिया से मुक्ति देनी होगी। मार डालो, मार डालो, मार डालो इन्हें, मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। ठीक से तीन तो लगता नहीं है इनसे, फालतू के निशानेबाजी है। तो ये लोग बहुत धुरंधर है, ये लोग जानबूझ कर तीर हमें नहीं मारेंगे। और ये लोग बर्फ को ढीला कर रहे हैं। ओह माय गॉड, आप क्या करेंगे? संभाल के। ऐसे बर्फीले तूफान में आपका महारानी की तलाश में जाना खतरे से खाली नहीं महाराज। मैं रुक्मणी के लिए हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। आप बस दरवाजे के सामने से ये बर्फ की दीवार हटाने का बंदोबस्त कीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, ये कैसी बर्फ है? इतने हथौड़े और भाले के भार हो चुके हैं महाराज।
पर बर्फ पे एक भी खरोच नहीं आई महाराज। आप लोग कोशिश जारी रखिए। हे भगवान, पता नहीं रुक्मणी किस हाल में कहां होगी। दीदी, दीदी आप घबराओ मत दीदी, दीदी मैं आपको बचा लूंगा। हथियार काम नहीं करता। ये जादुई बर्फ की आफत से सूरजपुर को सिर्फ बच्चे ही बचा सकते हैं। जल्दी करो बच्चों, कहीं रुक्मणी को कुछ हो ना जाए। हम कितनी मेहनत से अपनी जान पर गिर कर मच्छी के फल लाए थे, मिस्टर येडी ने एक ही झटके में गिरा दिया। वो देखो, हर वहां लटका हुआ है। मिस्टर येडी के सामने हम 5 मिनट भी हमारे पावर्स के बिना नहीं रह सकते। कड़ी तपस्या से सूर्य देव ने प्रसन्न होकर अभी को एक नई शक्ति का वरदान दिया है। अभी दिन में एक बार 5 मिनट के शक्ति का उपयोग कर सकता है और हर रात वो 5 मिनट के लिए दिन जैसा उजाला कर सकता है। बहुत अच्छे विशु, थैंक यू। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि वो नौकरी से मुझे स्पेशल शक्ति मिली ना, कि मैं 5 मिनट के लिए सूर्य जैसा प्रकाश ला सकता हूँ और इस प्रकाश में हम लोग अपनी शक्तियां भी यूज कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः। गाइस, अब पहले मैं महावीर फल ढूंढने का रास्ता बनाता हूँ। चलो।
मिस्टर एटी ने मुझे छोड़ तो दिया, लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये ठीक हुई कि नहीं। बॉस, जो भी इससे पहले मिस्टर यति आए, हमें ऊंची चोटी पर जाके सूर्यमणि लानी होगी। ओए, उनके बिना हम वो पहाड़ चढ़ेंगे कैसे? और वैसे भी उनके बिना हमें सूर्यमणि मिलेगा भी नहीं। जय शैतान, तुम लोग वहां नहीं जा सकते, पर गुरुकाल जा सकता है। रुद्र के रक्षक के पहले गुरुकाल वहां जाकर सूर्यमणि हासिल कर लेगा। फिर तो अभी को मुझे मायावी चाबी देनी होगी, वरना सूरजपुर के लोग मरेंगे और बर्फीली मौत मरेंगे उसका परिवार। कालों का काल, गुरु का, कभी काली ना जाए मेरी चाल। कोई बात नहीं दोस्तों, हम मिस्टर जी के बिना वो चोटी चढ़कर सूर्यमणि को हासिल करेंगे, किसी भी कीमत पर। कितनी मेहनत करोगे तुम लोग, पर कोई काम नहीं आएगी। तुम सबसे पहले ये गुरुकाल वो सूर्यमणि चुरा लेगा। जय शैतान। इतना मत तोड़ो गुरुकाल, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अच्छा कौन रोकेगा मुझे? कोई रोक नहीं पाएगा। पर हाँ, अभी मुझे वो मायावी चाबी दे दे तो तुम सब इस गुरुकाल के प्रकोप से बच जाओगे। नहीं गुरुकाल, मायावी चाबी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मायावी चाबी पाने का सपना तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। गुरुकाल भैरियाना पे अबे मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, बाकी तुम्हारे दोस्त विशु और माया की जरूरत नहीं है। आज दोनों का खेल इस खाई में गिरा के खत्म कर दूंगा। मिस्टर यति, हमें आपकी मदद की जरूरत है। गाइस, अब हमारा मकसद पूरा होगा। हम सूर्यमणि से गुरुकाल के बर्फीले तूफान को रोककर सूरजपुर को बचा लेंगे। हाँ बॉस, और सूर्यमणि से सूरजपुर की जादुई बाल भी पिघल जाएगी। ये! चलो। उन बर्फीले बख्शुकों ने कहा था कि अगर ये सूर्यमणि बुरे हाथों में आ गए तो पूरा बर्फीला पर्वत नष्ट हो जाएगा, पूरी दुनिया में बाढ़ आ जाएगी। तो आप क्या करें अभी?
गाइस, हम लोग सूरजपुर को बचाने के लिए पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकते। मतलब तू कहना क्या चाहते हैं अभी? हम सूरजपुर को नहीं बचाएंगे? नहीं विश, हम लोग सूरजपुर को जरूर बचाएंगे, लेकिन सूर्यमणि को वहां नहीं देंगे। सूरजपुर यहाँ से पूर्व दिशा में, तो इसका मतलब सूर्यमणि की शक्ति की कोई सीमा नहीं। हम सूर्यमणि का यही से इस्तेमाल करके सूरजपुर की बर्फीली बर्फ को पिघला देंगे। गुरुकाल की ये चाल भी फेल हो गई। देखो देखो कैसे चक्की टूट रही है। कवच का अंटे में बंटे का संटा हो गया। चलो भागो यहाँ से। महाराज, ये तो चमत्कार हो गया। सारी बर्फ पिघल गई और ठंड भी गायब हो गई महाराज। ये चमत्कार जरूर रुद्र के रक्षकों ने किया होगा। एक बार फिर उन्होंने सूरजपुर को बचा लिया। दीदी, 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 दीदी उठिए दीदी, दीदी, दीदी देखिए, उठिए दीदी, सारी बर्फ खत्म हो गई दीदी। दीदी अब हम सुरक्षित हैं। आपके भाई ने आपको जान पे खेल के बचाया दीदी। हाँ उठिए दीदी, आराम से चलिए। रुको बच्चे, वो सब सही सलामत है घर पे, सब 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 ठीक है। आप चलिए चलिए चलिए। आपकी मदद के बगैर ना ही हम अपने मकसद में कामयाब हो पाते, ना ही सूरजपुर को बचा पाते। हाँ मिस्टर आदि, आप बहुत ही अच्छे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओए, हमें जल्दी से घर चलना चाहिए, आंटी हमारे वेट कर रही होंगी। हाँ चलो, बाय। आंटी, आंटी क्या हो गया? आंटी अब ठीक तो ना? आंटी दिए, आंटी उठो ना। अभी विशु, माया, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सब सही सलामत हो। मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारा सूरजपुर सुरक्षित है। बस अब और मुझे क्या चाहिए? और मुझे तो बस ठंडा पानी चाहिए दीदी। अरे डुग्गू, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? माँ ने फोन पे फिर से उल्टा मंत्र पढ़ लिया क्या कि तुम्हारे कपड़े गायब हो गए? अरे जीजा जी, आपने भी नादानों वाली बात कह दी। हिमालय जैसी ठंडी सहने के बाद अचानक जब बर्फ खत्म हुई तो मेरे बदन में तो गर्मी जाग गई। अब तो मैं पूरी सर्दी बस इन 2 पीस में निकालूंगा बस। मामा, मैं खिड़की खोलूं? अरे मेरा खिड़की नहीं खोल सकता। मेरा प्यारा बच्चा ना, मैं मजाक कर रहा था ना। ठंडी लगती है, खिड़की नहीं खोलना चाहिए। बेचारा अभी सोच रहा होगा कि गुरुकाल ने हमला तो किया, लेकिन मायावी चाबी के बजाय सूर्य की शक्ति वाली तलवार क्यों ले आया?
सोचो अभी, सोचो, सोचते रहो, पर गुरुकाल की चाल का तोड़ नहीं मिलेगा। चल। गाइस, मुझे तो लगता है ना इस समुद्र लोक में गुरुकाल कोई ना कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। आखिर उसे मेरी मायावी चाबी के बदले मेरी तलवारी क्यों ले गया? उसे वही क्यों चाहिए थी? लेकिन बॉस, गुरुकाल को तलवार की सफेद मायावी शक्ति का क्या काम? ओए, तुम लोग सिर्फ गुरुकाल का ही नाम जापोगे तो ये समुंदर का मजा कब उठाओगे? हाँ बॉस, पहली बार अकेले, वो भी इतने बड़े जहाज में, और आसमान नीचे जादुई समंदर। गुरुकाल, गुरुकाल। विशु, तू जल्दी से अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल कर और साई तोपों को तैयार कर दे, और मैं तू अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर और अपनी परछाई को अलग अलग करके उस हर एक तोपों के पास रख दे और एक एक करके एक साथ सब पे अटैक कर, ठीक है? आर्या, पार सीधे उसकी गिरफ्तार। रुकी रानी, मैंने मेरी परछाई। जल्दी से ना गुरुकाल के जहाज के नीचे वाले हिस्से पर अटैक कर। तेरी तलवार तो समुंदर में गिर गई। ये आपके और बच्चों के लिए टिफिन रेडी है, टाइम पर खा लीजिएगा। और हाँ, सर्दियों का मौसम है और महागुरु की गुफा में तो ज्यादा ही ठंड होगी, इसलिए मैंने बच्चों के कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रख दिए और शाम होते ही बच्चों के साथ हम घर लौटेंगे। वैसे बच्चे हैं कहाँ? वो टाइम बहुत कम था ना रुक्मिणी, तो बच्चे मेरा इंतजार बाहर ही कर। लाइए सामान मुझे दीजिए। अरे नहीं रुको, तुम रहने दो, मैं चला जाता हूं। जी मेरा सामान। अरे नहीं जी मैं ले जाऊंगा, दीदी बोलिए ना इनको। अरे नहीं रुको, अरे नहीं रुको, रहने दो, मैं जा रहा हूँ। आदित्य, जीजा जी। रुक्मणी, तुम चिंता मत करो, ये डुग्गू को तो मैं साफ करती हूँ। कोई जरूरत नहीं। अरे ये कौन सी आफत लगा दी मेरे पीछे? काश हमारे पास मछली पकड़ने वाला कांटा होता तो हम उस कांटे की मदद से हमारी तलवार को पानी के अंदर से ले आते। अभी ये देख, ये रहा कांटा, यही तो पड़ा था। यही पड़ा था? ऐसा कैसे हो सकता है? अब बेकार की कहानियां बनाना बंद कर। अब ये बता, इस तलवार को इस फिशिंग रॉड से कैसे निकालेंगे?
हमारे पास ना एक चुंबक होना चाहिए था ताकि हम उस चुंबक को इस रस्सी से बांध देते और फिर उसे पानी में फेंक देते, क्योंकि लोहे की तलवार चुंबक से चिपक जाती तो फिर हम उसे बांध लेते हैं ना। चुंबक ये रहा। अभी ये देख, चुंबक भी मिल गया। आज तो लक हमारे साथ है। आखिर पहले ये मछली पकड़ने वाला काटा, फिर ये चुंबक। मुझे तो लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है बॉस। चल तलवार ढूंढ अभी। लगता है मेरी तलवार किसी चीज से अटक गई, क्योंकि मेरी तलवार का इतना तो वजन नहीं है। प्लीज इसे खींचने में मेरी मदद करो। क्या अभी तुझे एक तलवार नहीं उठी जा रही? किससे काम कर रही है? अगर मैं ना रहूं ना तो एक काम भी ढंग से नहीं कर सकता। हाँ, मेरी मदद तो करो। गाइस, फिर तलवार का वजन कम हुआ और फिर समुद्र लोक की गहराइयों से जो सामान आया था वो भी नहीं बाहर निकला। ओए, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। भागो जल्दी यहाँ से। लंबे अरसे बाद जागा है समुद्री लुटेरा। मैं हूँ ब्लैक मुंबा, पीता हूँ दुश्मनों के खून का खंबा, कर देता हूँ उनको लंबा। आदित्य, आदित्य बच्चे कहाँ हैं? आपने तो कहा था कि वो यहाँ नीचे ही है। बदमाश बच्चों। मम्मी, हम लोग तो यही थे। हम तो बस आपको डराने के लिए यहाँ पर छुपे थे। ये लो। अरे बच्चा, अरे दीदी बचाओ मुझे, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ? बचाओ दीदी, बच्चों कोई तो बचाओ। अरे माँ, आपने डुगू को कहाँ रॉकेट की तरह उड़ा दिया? आदित्य, तुम डुगू की चिंता मत करो, उसे मैं ठीक करती हूँ। अब लोग जाओ ना, देर हो रही है। चलो चलो, आप जाइए। ठीक है, चलो जाओ बच्चों, जाओ जाओ जाओ। माँ जी, मेरा इकलौता भाई है, प्लीज इसे नीचे ले आइए ना। मंत्रम इच्छा उर्दियम। मौत के पिटारे से ब्लैक मुंबा को आजाद किसने किया? वेलकम ब्लैक मुंबा, वेलकम। आज तक तुम्हारे जैसा खूंखार समुद्री लुटेरा ना कभी पैदा हुआ है ना कभी होगा। दरिया में दुश्मनों का खून रंगने वाले, मौत को अपनी उंगलियों में नचाने वाले, ना तुम पर काला जादू चला है और ना सफेद जादू। धोखे से सफेद जादूगरों ने तुम्हें मौत के पिटारे में इतने साल कैद करके समुद्र में फेंक दिया, और गुरुकाल की चाल ने तुम्हें उस पिटारे से आजाद किया।
मुझे सिर्फ सफेद जादूगर के शस्त्र से ही आजाद किया जा सकता है। तुम्हारी तो सारी शक्तियां ही काली हैं। फिर तुमने मुझे कैसे आजाद करवाया? रुद्र के रक्षकों से चकमा देकर सूर्य की शक्ति वाली दिव्य तलवार हथिया ली और उसी तलवार से मैंने तुम्हें आजाद करवाया ब्लैक मुंबा। अब अपने मालिक गुरुकाल को पहचानो और करो अपने गुलामी को सलामी। गुरुकाल, मैं हूं समुद्री लुटेरा ब्लैक मुंबा। पीता हूं दुश्मनों के खून का खंबा, कर देता हूं उनको लंबा। ब्लैक मुंबा गुलामी करने नहीं, इस दुनिया को अपना गुलाम बनाने आया है। मुझे कैद करके तुझे क्या मिलेगा? अपने बड़े प्लान को पूरा करने के लिए चाहिए दो जादूगर, एक काला, दूजा सफेद। मिल गया काला जादूगर, अब ब्लैक मुंबा सफेद जादूगर की खोज करेगा, जिसकी तलवार से तूने मुझे आजाद किया है। ये सफेद जादूगर यही गई है, तभी ये कंपास मुझे यहां लेकर आया है। माया, बॉस, तू धूल क्यों उड़ा रहा है? मेरा मेकअप खराब हो जाएगा ना, वैसे भी इतनी ठंड है और परेशान कर रहा है। मैं मेकअप खराब नहीं करो, मैं सोचा थोड़ी काली मिट्टी लग जाएगी तो तेरा चेहरा चमक जाएगा। और वैसे भी थैंक यू बोल, तेरी ठंडी भगा दी मैंने। अभी लाते गुस्से मार के तेरी ठंड दूर करती हूँ। तो करना। गाइस प्लीज अब तो अपना झगड़ा बंद कर दो। मिल गया ब्लैक मुंबा को शक्तिशाली सफेद जादूगर, अब इसे भी बोतल में उतारना पड़ेगा। गाइस पापा अचानक कहाँ गायब हो गए? पापा, अंकल, अंकल! ओह माय गॉड! बॉस वो देखो, अंकल तो बॉटल में। लेकिन उसके साथ वो कान्हा डेरशाह कौन है? ये जो भी है, अगर इसने पापा को नहीं छोड़ा तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ये ले। ब्लैक मुंबा की सारी शक्तियां जब तक वापस नहीं आ जाती, मैं इन बच्चों से नहीं लड़ सकता। मुझे मेरा सफेद जादूगर मिल गया है, अब यहां से भागने में ही समझदारी है। ब्लैक मुंबा इतना कमजोर हो गया है
ये कंपास के जादू से भी गायब नहीं हो सकता। लगता है ब्लैक मुंबा को पैदल ही भाग के जाना होगा। चल जल्दी। मुझे किसी भी तरह इन बच्चों को चकमा देकर जल्दी से जल्दी अपना मकसद पूरा करना होगा। महागुरु, मैं और बच्चे आपसे मिलने आ रहे थे, इसलिए मुझे कैद कर दिया महागुरु। गुरुजी, आप यहाँ वो आदमी, वो बाबा को इस बोतल में हाँ बच्चों, देखा मैंने उसे। इससे पहले मैं कुछ करूं, वो तुम्हारे पापा को लेकर जादुई लोग चला गया। जादुई लोग? उस कहानी को अंकल से क्या चाहिए? हाँ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आदित्य को बचाने के लिए तुम्हें उसके पीछे जादुई लोग जाना। उबलते हुए टापू के लोग से तुम्हें एक जादुई बोतल लानी होगी, लेकिन हाँ वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। उससे भी ज्यादा खतरनाक है वो जादुई बोतल, इसलिए उसे गलती से भी छूना मत। बेटा हाथ आगे। इस जादुई पिटारे में तुम्हें वो बोतल बिना छुए रख कर लानी होगी। चलो दोस्तों। यार अजीब बात है, वहां पर धरती पर सर्दियां चल रही है और यहाँ पर इतनी गर्मी है कि गर्मी के मारे पसीने छूट रहे। इसका नाम ना उबलता हुआ टापू लोग नहीं, इसका नाम होना चाहिए था कड़ाई लोग, जो सब हमेशा सिर्फ जलती रहे। वो देख, वो रही बॉटल। चलो हम तीनों में से देखते हैं सबसे पहले कौन वो बॉटल को उठाता है। चल चलो, कोई भी नहीं उठाएगा। याद है ना महागुरु जी ने क्या कहा था कि हमें उस बोतल को बिना छुए इस बक्से में डालना है। खैर, मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। मतलब मेरी परछाई बॉस। हम भी तो देखते हैं ना कि बोतल को हाथ लगाने से क्या होता है। हाँ ठीक है माया। की रानी बनी मेरी परछाई। अभी हम ये छोटी मोटी वेव से तो बच जाएंगे। उधर देख, कितनी बड़ी वेव है। ओए, उबलते हुए पानी की सुनामी है ये तो। हम डूब कर नहीं, उबल कर मरेंगे। विशु, तू जल्दी से अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल कर और उस बोतल को संदूक में बंद करके जल्दी से ले आ, और बिना छुए। सॉरी अभी, जीत के कारण मैं मेरी सुपर स्पीड इस्तेमाल नहीं कर सकता।
मैं तू जल्दी से अपनी एक परछाई बना और उस बॉटल को लेके उसे इस जादुई पिटारे में बंद कर दी, बिना छुए। प्लीज जल्दी कर। ठीक है माँ। रुक की रानी, मैंने मेरी परछाई। महागुरु जी, मेरी बोतल तो मिल गई, लेकिन अब आप जल्दी बताइए कि हम इससे बाबा को कैसे बचाएंगे? हाँ लाओ, ये जादुई बोतल वाला संदूक मुझे दे दो। इस बोतल में कैद जहाज को आजाद करके हम उस आदमी का पीछा करेंगे जो तुम्हारे पापा को लेकर गया है। ये तो समुद्री लुटेरे का जहाज है। हाँ, मैं भी महागुरु नहीं हूं। मैं हूँ ब्लैक मंबा, पीता हूँ दुश्मनों के खून का खंबा और कर देता हूँ उनको लंबा। माय गॉड, अभी ये हमें धोखा देके सिर्फ हथियाली और भी ताकतवर हो रहा है। अब क्या करें बॉस? अब हम वही करेंगे जो हम हमेशा बुराई के साथ करते हैं, उसे खत्म कर देंगे। चलो। गाइस, वो देखो। ना बच्चों ना, अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो? वही जो हर समुद्री लुटेरा चाहता है, खजाना। तुम लोग मुझे उस खजाने तक पहुंचने में मदद करोगे। जैसे ही मुझे खजाना मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारा बाप मिल जाएगा। बताओ ब्लैक मंबा, हमें क्या करना होगा? ये नक्शा समुद्री लुटेरों की काली गुफा का नक्शा है। यहाँ मेरे खजाने के साथ महाशक्तियां भी पड़ी हुई है। वहां पहुंचना बहुत खतरनाक है। तुम लोग वहां पहुंचने में मेरी मदद करोगे। एक बार मुझे मेरी महाशक्तियां मिल जाए, उसके बाद ब्लैक मंबा अमर हो जाएगा। पूरी दुनिया पर राज करेगा ब्लैक मंबा। बस सावधानी से ना उसकी हर बात पर हाँ पर हाँ मनाना, और जैसी ना मेरा काम हो जाएगा, हम पापा को यहाँ से बचा लेंगे, हम वैसे खत्म कर देंगे।
ध्यान से देखो उसे। ये मेरा पहला पड़ाव है। हमें यही जाना है। बॉस, ये कोई जादुई नक्शा लगता है। पहले इसमें ये मोती नहीं था। पता नहीं है हमें कौन से नए खतरे की ओर ले जा रहा है। माफ कर देना डुगू। अच्छा डुगू, मैं ना तुम्हें एक दिन के लिए अपनी जादुई शक्तियां देती हूँ। हाँ, अगले 24 घंटे में अगर तुमने ये सारी जादुई शक्ति बिना किसी गलती के किया ना, तो मैं तुमसे ये जादुई शक्ति वापस कभी नहीं लूंगी। क्या भन्नाट आइडिया है? सच में? अब तो डुग्गू भोपाली कोई गलती नहीं करेगा, तो सारी जादू शक्तियां हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। तो देर किस बात की? जल्दी से अपनी सारा जादू मुझे दे दो। अभी देती हूँ डुग्गू, एक मिनट, मुझे एक मिनट तो दे। आग बंद करना, मैं सारी शक्तियां करती हूँ। अब मेरी सारी जादुई शक्तियां तुम्हारे अंदर आ गई। पर मुझे कुछ अलग अलग फील नहीं हो रहा है। नहीं, मतलब मेरे अंदर जादू कुछ पता लगना चाहिए ना। अरे होगा ना, जादू करके तो देखो। अच्छा, देखो देखो देखो। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं उस गिलास के ऊपर जादू करके उसे उड़ाता हूँ। पता लग जाएगा। जर्जरतम बड़बड़तम इच्छा पूर्तियम। अरे वाह, गलत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं डुग्गू भोपाली, कम से कम जादू तो हुआ, जादू तो हुआ। आ गया मेरा पहला पड़ाव। यहां मुझे वो मोती मिलेगा जो मुझे वहां ले जाएगा जहां मेरी अपनी महाशक्तियां मुझे वापस मिलेगी। उसके बाद मैं सिर्फ इस समुंदर पर ही नहीं, पूरे दुनिया पर राज करूंगा। इस जहां के सारे रूम छान मारे, बस एक ही रूम बचा है, ये वाला। और देखो, इसके अंदर ताला भी लगा है। अंकल को जरूर इसके अंदर ही बंद किया होगा। बॉस, मैंने ब्लैक मम्मा के गले में एक चाबी देखी थी। चाबी? शायद वो ऐसी कमरे की तो नहीं? हाँ, पहले मकसद के लिए तैयार हो जाओ। किसी पानी से तुम्हें मेरे लिए एक खास मोती ढूंढ कर लाना होगा। मोती? पहले बताइए कि उस मोती से क्या होगा और आपका मकसद क्या है? मुंह बंद करो और जितना कहा जाए उतना करो, वरना तुम्हारे बाप को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगा। गाइस, ये देखो, मैंने ब्लैक मम्मा के गले से ये चेन उतार ली। सब कुछ कितना गंदा है, ये लोग सफाई ही नहीं करते हैं क्या? रामू, 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 जल्दी आओ यहाँ पर। क्या है ये सब? कोई ध्यान ही नहीं देता इस घर में। आ गए तुम, जल्दी सफाई शुरू करो। देखो कितने जाले लगे, सारे तरफ मिट्टी लगी हुई है। अरे मैं रामू नहीं हूँ दीदी, मैं डुग्गू डुग्गू। ओ डुग्गू, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा वो रामू आया होगा। अरे कोई बात नहीं दीदी, फिकर नॉट। सफाई करनी है ना, वो तो मैं यूं चुटकी में कर लूंगा। और वैसे भी मेरे अंदर माँ जी की आज सारी जादुई शक्ति आ चुकी है। एक मिनट, माँ जी की शक्तियां तुम्हारे पास हैं? हाँ, फिर
अच्छा चलो देखते हैं फिर तुम्हें कोई जादू आता भी है कि नहीं। क्यों नहीं? सबसे पहले तो ये हिला के दिखाओ, ये वैक्यूम क्लीनर। इसे क्या दीदी कर दी ना छोटी बात। आप देखो डुग्गू भोपाली, आज बहन ने बोला है तैयार हो जा डुग्गू भोपाली, तोड़ दे दुश्मन की नली, जय बजरंग बली, भद्रकाली, चाणक्य वाली, दुर्गा वाली, कालिका वाली, पुत्र काली, मंत्र विचार ऐसे भी पूरी शिप को डुबाकर हम सबको मार डालेगा। जल्दी से उन सारी डब्बों को इस तरफ करके अटैक करना शुरू करो। चलो। तू टेंशन मत ले, मैं अभी विशु के पीछे जाके उसे बचा के आता हूँ। कहीं नहीं जाओगे तुम लोग। पहले तुम लोग समुंदर से ब्लैक मुंबा के लिए मोती लाओगे, वरना तुम्हारे बाप को मैं मार दूंगा। समुंदर में ज्यादा देर सांसें नामुमकिन है। तो जरा आप भी सोचिए कि हम आपका मोती कैसे ढूंढेंगे। जाओ, अब तुम लोग बिना सांस के समुंदर में तैर भी सकोगे और घनी गहरे समुद्री सतह पर चल भी सकोगे। मैं तो यही रुक। ये ले। गुड लक बॉस, अपना ख्याल रखना। अंकल, जैसे ही आप और विशु आएंगे हम सब भाग जाएंगे। ओके? आपको आज़ाद भी कर देंगे और गुरुकाल को हमेशा के लिए कैद भी कर देंगे। विशु, बैठने तक के लिए मोहताज हो जाता, पर मेरे समझ नहीं आ रहा कि पूरा जादू उल्टा कैसे हो रहा है। अरे उल्लू, क्योंकि तेरे पास जादू था ही नहीं। मतलब मंत्र तू पढ़ रहा था और
पीछे से जादू माची कर रही थी। धोखा दिया आपने मुझे, हे भगवान। तुमने तो मुझे कभी निकला ही नहीं था। मैंने जानबूझकर खुद को तुम्हारा खाना बनाया, क्योंकि जब तुमने मुंह खोला था तो मैंने उसमें ये मोती देख लिया था। ऐसे तो ना ही मैं बच पाऊंगा और ना ही विशु को बचा पाऊंगा। कोई ना कोई तरकीब तो सोचनी होगी। विशु, विशु, थैंक गॉड, विशु तू भी बच गया और हमें मोती भी मिल गया। इस ठंड के मौसम में मुझे किसी दूसरे नाग की गंध आ रही है। मेरे इलाके में दूसरा नाग, छोड़ूंगी नहीं। आओ, मुझे मत मारना, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा आऊ हूं, मतलब शकूर हूं। शकूर, तुम नाग कैसे बने? तुम्हारे लिए आऊ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार देखकर एक बाबा को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे वरदान देकर नाग बना दिया। अब हम दोनों नाग नागिन मिलन के गीत गाएंगे, प्यार करेंगे, शादी करेंगे, परिवार बनाएंगे, है ना आऊ? माया, ये देख, ये तो सोने पे सुहागा हो गया बॉस। हम तो सिर्फ अंकल को ढूंढने आए थे ना, पर हमारा दुश्मन गुरुकाल, वो भी बोनस में मिल गया। हाँ माया, अब हम ना ये मोती उस ब्लैक मम्मा को देकर उस पर अटैक कर देंगे और फिर उसे चकमा देकर पापा और गुरुकाल दोनों की बोतल लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। चलो। हाँ। मर गए हम लोग। अब हम इस बड़ी सी सुनामी को कैसे रोकेंगे? अब क्या करेंगे? मर गए हम लोग।
गाइस फ्लैश हमारे पास नामुमकिन है। ये हमारा आखिरी सफर खत्म होता है। ओए, ये ब्लैक मुंबा पागल हो गया है क्या? इतनी मुश्किल से वो मोती मिला था, अब ये तोपे डालकर उसे उड़ा रहा है। बॉस, तुम पागल हो गए हो क्या? मौत सामने खड़ी और तुम पागलों की तरह हंस रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मौत को अपनी उंगलियों पे घुमाता है ब्लैक मुंबा। सामने मौत नहीं, दूसरी दुनिया का बंद दरवाजा है, और ये मोती उस बंद दरवाजे की चाबी है। Oh my God, समुंदर शांत है और चारों तरफ पानी भी काला है। ये कौन सी दुनिया है? ये मेरी दुनिया है, समुद्री लुटेरे की जादुई दुनिया। गाइस अब हम यहाँ से वापस पृथ्वी लोग कैसे जाएंगे? ओए, मुझे तो क्या लगता है ये तूफान के पहले के आने की शांति है। मुझे तो लगता है अब सुनामी भी आएगी। अब सुनामी नहीं, सैलाब आएगा, ब्लैक मुंबा की शक्तियों का सैलाब। शकूर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम नाग बन गए हो। हाँ मेरी आऊ, मैं नाग ही बन गया हूँ। मैंने उस बाबा से वरदान लिया है कि मैं जब चाहूँ तब नाग बन जाऊं। अगर तुम सच में इच्छाधारी सांप बन गए हो तो तुम अभी अपने असली रूप में आ जाओ। लेकिन उससे पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। कर लो कर लो। क्यों? आंखें बंद करो ना मेरी आऊ, तभी तो मैं असली रूप में आऊंगा ना। मैं आ गया हूँ। मैं हूँ ब्लैक मुंबा, पीता हूँ दुश्मनों के खून का खंभा। अब मेरे रोम रोम में खून नहीं, महाशक्तियां बह रही है। अब इस जहाज का पुर्जा पुर्जा मेरे उंगलियों के इशारे पे नाचेगा। देखो, तुम हमें मत मारो, वरना तुम्हें दूसरी चीजें लाके कौन देगा? अब ब्लैक मुंबा को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब इस सफेद और काले जादूगर की आहुति देते ही गुफा का कवच खुल जाएगा। आओ, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। फिर से आंख बंद करो। हाँ, करो करो करो।
लो कर लिया बंद। बन गए नाग। एक मिनट एक मिनट। बन गया। अब अपनी आंखें खोलो। शकूर, अगर तुम सच में सांप हो तो तुम ये सांपों की बोली भी समझ जाओगे। ये शकूर कोई सांप नहीं है, पागल आदमी मुझे पकड़कर तंग कर रहा है, मुझे बचा लो वरना मैं टोपली के अंदर बाहर करके पागल हो जाऊंगा। शकूर, जरा कुछ बोलो ना, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। मेरी आवाज? बोलूंगा ना, क्यों नहीं बोलूंगा। आओ, मेरी आओ के लिए तो मैं बहुत बोलूंगा। आओ, मैं नाग हो गया और तू नागिन, तो हम दोनों एक ही बिरादरी के हो गए ना। क्यों ना हम दोनों अब शादी करके एक बंधन में बंध जाए, यानी हम और तुम और हम। है ना बेवकूफ, नागिन को बेवकूफ बना रहा है। हाँ, मुझसे शादी करेगा? आज तुझे मैं मार मार के ना बर्बाद कर दूंगी। अरे मैं जाऊंगा। हाँ, एक काम है दीदी, इस मौसम में आप ठंडे पानी से नहाने की कसम खा लीजिए। तू पागल है क्या? इतनी सर्दी है, गर्म पानी से नहाने में तो मेरी जान निकल रही है। अगर ठंडे पानी से नहाऊंगी तो जानता है क्या होगा? क्या होगा? आप अपनी सास से पहले परलोक सिधार जाओगी। सॉरी। चुप हो। तू एक दिन के लिए चुप नहीं रह सकता? हाँ, ये क्या है? रोज बात पर मुझे परलोक भेजता रहता है। अरे यार, हाँ वैसे माँ जी ने क्या आइडिया दिया ना। दीदी आप चुप, मेरा मतलब मौन व्रत क्यों नहीं रख लेती है? सिर्फ चुप ही तो रहना है। मौन व्रत? लेकिन क्यों? माँ जी, वो मेरी आंख फड़क रही थी ना, तो मैंने सोचा कि कोई मन्नत रख लेती हूँ, आदित्य और बच्चे सही सलामत घर आ जाएंगे। अरे नहीं बहू, मौन व्रत रखना इतना आसान नहीं होता है। अगर तुमसे व्रत टूट गया तो पता है बच्चों के लिए बहुत बुरा हो सकता है। नहीं, तुम कुछ मत रखो। अरे नहीं माँ जी, 1-1.5 घंटे में तो आदित्य बच्चों को लेकर आ ही जाएंगे ना, और इतनी देर तो मैं चुप रह ही सकती हूँ। मैं तुम्हें मारूं, इससे अच्छा होगा कि तुम समुद्री राक्षस के निवाले बन जाओ। उसका ध्यान तुम्हें खाने में होगा और मैं खतरनाक उबलते टापू पर जाके वो बत्ती लूंगा जो मुझे काली गुफा तक जाने की दिशा दिखाएगी। अगर उस राक्षस को पता चल गया कि कोई वो बत्ती ले रहा है तो वो उस बत्ती को चकनाचूर कर देगा और मैं अपने अगले पड़ाव तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अभी समुद्री राक्षस से कैसे बचे? ये हमें नीचे से लपक कर सीधा ऊपर पहुंचा देगा। गाइस, गाइस बोलो। अब इससे बचना तो नामुमकिन है। ये तो हमारे पीछे हाथ होकर ही पड़ गया। अगर बचना तो तुम लोग जल्दी से पानी में कूद के टापू तक पहुंचो। नहीं अभी हम तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। गाइस, मुझ पर भरोसा करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं ना इस राक्षस की ताकत से ब्लैक मम्मा का पूरे जहाज को चकनाचूर कर दूंगा और पालों को लेकर ही वापस लौटूंगा। गाइस, ब्लैक मम्मा की सिप को डुबाकर उससे जीतने का सभी यही एक मौका है, प्लीज। ठीक है माया, चल।
राक्षस इधर आ। मार मुझे, मार। कहीं जहाज के साथ साथ अभी भी तो नहीं, ऐसा मत बोल। अभी को कुछ नहीं होगा। अगर अभी को कुछ हो गया तो हम आंटी को क्या जवाब देंगे? और मैं बोल रही हूँ ना, अभी को कुछ नहीं होगा। हाँ, ये लीजिए, आपकी फरमाइश पूरी कर दी। बस। अरे मौन व्रत आपने बच्चों के लिए रखा और हमारी आफत आ चुकी है। हे भगवान, इतने ठंडे के मौसम में भी आपको गर्मी लग रही है। हवा खानी है? ठीक है, अभी खिड़की खोलता हूं। हाँ? क्या? माँ जी, मुझे तो लग रहा है दीदी को हवा नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। आपको टोना टोटका कीजिए। अरे जुकू, दीदी है ना तुम्हारी कुछ और कहना चाहती है। देख तो सही से। माँ जी, दीदी चाहती कि पंखे या खिड़की हवा नहीं चाहिए, वो चाहती उनका भाई स्वयं गोल गोल घूमे। हाँ, लेकिन दीदी ऐसा क्यों चाहेगी? अब हमको क्या पता ऐसा क्यों चाहेगी। एक तो आप औरतों के दिमाग में क्या चलता हमको नहीं सूझता। वो जो कह रही करिए ना, हमारे दिमाग का फ्यूज मत उड़ाइए। बच्चू, अब तू भी देख ले कि मैं कैसे तुम्हारा फ्यूज उड़ा दूं और तुझे हवा में घुमाती हूँ। घूमते रहना। जजंत मंत्रम इच्छा पूर्तियम। लगता है जहाज के साथ साथ अभी भी डूब गया। वो अब तक आया क्यों नहीं? ओफ, वो ढक्कन। मैंने कहा ना, अभी को कुछ नहीं होगा। ठीक काम आया तूने। मेरे विश्वास ने मेरी जान बचा ली। वह तो इधर ही रहे, लेकिन उसे पकड़ेंगे कैसे? देख, वहां पर एक दलदल है। मेरे पास एक आइडिया। तू अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल कर और आसपास जितने भी पत्ते होते हैं ना, तू उन्हें ना उसके ऊपर रख के उसे कवर कर दे, और जैसे ही वो आएगा वो सीधे उसमें चला जाएगा, है ना? आर्या पार सीधे उसी की रफ्तार। आर्या पार सीधे उसी की रफ्तार। तुम तीनों ने ब्लैक मुंबा को धोखे से दलदल में फंसाया। मैं तुम अब कुछ नहीं कर सकते ब्लैक मुंबा। तुम यहाँ पर फंस गए हो। तुम इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। और हमने पापा को भी आजाद कर दिया। ये देखो। बच्चे, तुम्हारे हाथ में सफेद नहीं काला जादूगर लगा है। वो आदित्य नहीं गुरुकाल है। ओह नो बॉस, लगता है तुम जल्दबाजी में अंकल की बच्चे गुरुकाल को ले आए। लेकिन अगर गुरुकाल यानी पापा कहाँ पर है?
पापा इतना सोचो मत बच्चों, सिर्फ मैं ही तुम्हारे बाप को बचा सकता हूँ। उसके बदले तुम्हें ब्लैक मुंबा को इस दलदल से बचाना होगा। उसके बदले में मैं तुम तीनों को इस टापू पर जिंदा छोड़ दूंगा। नागिन ने अगर मुझसे शादी के लिए हाँ कर दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी आऊ हो जाएगी। वैसे तो आज मैं उसके लायक लंबा भी बन गया हूँ। कहाँ है मेरी आऊ? आऊ क्या हुआ? क्यों? शकूर तुम अचानक इतने लंबे कैसे हो गए? अरे अब जैसे भी हुआ हूँ, अब तो मैं तुम्हारे काबिल हो गया ना, तुम्हारे बिरादरी के लायक। देखा देखा देखा, अब मना मत करना, अब शादी के लिए जल्दी से हाँ कर दो बस। मैं तुम्हें शादी के लिए हाँ कह दूंगी। हाँ, पर वो क्या है ना, सबसे पहले हम ना हमारे होने वाले पति के ना पैर छूते। अगर मैं चाहूं तो तुम तीनों के खून के खंभे बना के पी जाऊं, लेकिन ब्लैक मुंबा के भी कुछ उसूल है। ब्लैक मुंबा अपने वादे से नहीं मुकरता। के मुताबिक मैंने तुम्हारे बाप को डूबने से बचा लिया है और तुम तीनों को भी इस टापू पर जिंदा छोड़कर जा रहा हूं। मैंने तुम्हें नहीं मारने का वादा किया था, लेकिन तुम्हें किसी और के हाथों से नहीं मरवाने का वादा नहीं किया था। ब्लैक मम्बा तुम्हें मारेगा, लेकिन समुद्री राक्षस के हाथों। मैंने तुम्हारी गंध पूरे समुद्र में फैला दी है। अब वो अपने शिकार को सूंघता हुआ पाताल से भी ढूंढ निकालेगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तड़पा तड़पा के मारेगा।